हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीजों, मैं मल्क सदक सालम के बादशाह, रास्तबाजी के बादशाह, सुलह के बादशाह के नाम से, जो बेबाप है, बेमां है, बेनस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना उसकी उम्र का कोई आखिर है, और वो अजीजों आदमजाद है। हालेलुया। आज का टॉपिक होगा दो आदम, पहला आदम और फिर दूसरा आदम। हालेलुया, हालेलुया। पहला आदम जिससे गुनाह हुआ, और दूसरा आदम खुद जमीन पर आ गया आदमजाद बनकर। हालेलुया। हम दोनों के बारे में सीखेंगे आज। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस रोमियो के नापुस्तक का लिखा हुआ खत है, और उसका 5वां बाब है, और उसकी 12वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। गौर से सुनिए कि आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। लिखा अजीजों, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बहतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। कलाम पाक का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज का टॉपिक है रूहानी आदम वर्सेस आदम। हालेलुया। आदम वर्सेस आदम। पहला आदम यानी आदम और हवा को आदम ही कहा गया है बाइबल मुकद्दस में। उनको पाक साफ बनाया गया था अजीजों, बिल्कुल पाक। और शरा ये थी कि तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो उसके मरकज में है, दरमियान में है, उसका दो दरख्त थे, एक नेकोबद की पहचान का दरख्त और दूसरा जिंदगी का दरख्त। और हुक्म यह था कि इन जो सेंटर में जो दरख्त है नेकोबद की पहचान का, उसको तुमने वो फल नहीं खाना, यानी वो गुनाह तुमने नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे, और फिर तुम्हारे लिए यह भी सजा होगी कि वो जो जिंदगी का दरख्त है उससे तुम्हें दूर कर दिया जाएगा। जिंदगी का दरख्त उससे भी दूर कर दिया जाएगा, और उनको दूर कर दिया गया अजीजों, अदन से निकाल दिया गया, गुनाह में पड़ गए। बेशक औरत की वजह से गुनाह दुनिया में आया, लेकिन उसके अंदर आदम को भी शामिल किया गया जो उसका हस्बैंड था। और फिर अदन के इर्द गिर्द 16,000 तलवार भी लगा दी गई, ताकि ये दोबारा उसके अंदर दाखिल ना हो सके। 16,000 तलवार जो अजीजों चारों तरफ घूमती थी, चारों तरफ दिन और रात घूमती थी, ताकि ये दोबारा उसमें ना जा सके। लेकिन जब दूसरा आदम यानी यीशु मसीह आदमजाद बना है, और आदमजाद बाइबल मुकद्दस में 193 बार लिखा है। आदमजाद
बाइबल मुकद्दस में 193 बार लिखा है। नए अहदनामे के अंदर अजीजों ये 84 बार लिखा हुआ है। 84 बार आदमजाद लिखा है। बेटे का लफ्ज पुराने अहदनामे में आपको 2-3 हवाले मिल जाएंगे। उसमें जबूर 2 में है, जबूर 72 में है अजीजों। और फिर बनी इसराइल को जब गुनाह की गुलामी से मिस्र में से निकाला गया, उस वक्त भी उसको चट्टान से तशबीह दी गई है, और वो चट्टान यीशु मसीह था। हालेलुया। और उसके बाद नए अहदनामे के अंदर बेटे का लफ्ज उनके लिए अजीजों 40 से 44 बार लिखा गया है। बेटे का लफ्ज भी लिखा गया है कलाम पाक में, लेकिन आदमजात का लफ्ज 193 बार लिखा है। और हमें बार बार खुदा का पाक रूह ये सिखाता है कि जिस लफ्ज के लिखने से होती है उसके अजीजों जाते अकदस की हजीमत तो नदामत, तो क्यों नहीं उसको हम आदमजाद कहते, जिससे मिलती हैं उसके नाम को इज्जत और जलालत। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि ये मलके सदक सालम का जो बादशाह है, ये राष्ट्रबाजी का बादशाह, ये सुलह का बादशाह है, और ये बेबाप है। इसका कोई बाप ही नहीं है, इसकी कोई माँ ही नहीं है, इसका कोई नस्ब नामा ही नहीं है, ना इसकी उम्र का कोई शुरू है और ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। और ये लिखा है कि ये खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा है। याद रखें, ये खुदा का बेटा जो लिखा गया है, ये अजीजों 750 साल पेशतर मसीहा की जमीन पर आदमजाद की सूरत में आने से पहले यशायाह नबी ने यह पेशन गोई कर दी थी अजीजों। हालेलुया। और उससे पहले आप डैनियल नबी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी वो जो अजीजों लिखा है आदमजाद अजीजों, जो अजीजों बादलों पर सवार होता भी दिखाया गया है। उस वक्त भी डैनियल की किताब जो है ये 440 बिफोर क्राइस्ट लिखी गई अजीजों, और ये साया 750 साल पहले मसीह की आमद से लिखा गया है। इसलिए अजीजों जब यीशु मसीह ने जो जमीन पर जब पानी का बपतिस्मा लिया तो पाकरू ने आकर ये गवाही दी, क्योंकि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये निशान है कि जिसके ऊपर पाकरू आकर गवाही देगा उसको मैंने भेजा है। वो जमीन पर एक इंसान के रूप में बेटे की सूरत में भी, और ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। याद रखें लूका रसूल के इंजील उसका 3 बाब जब पढ़ेंगे और उसकी आगे अजीजों 20वीं आयत में लिखा हुआ है, जैसा कि समझा जाता है कि वो यूसुफ का बेटा, जैसा कि समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? इसलिए कि मत्ती रसूल के इंजील उसके 2 बाब में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हो कि कैसर अगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। चुनाचे यूसुफ अपनी हामला बीवी मरियम को लेकर वो भी यरूशलेम में बैतलहम में चले गए, और वहां पर लेहा उनके सराय में उनके लिए जगह ना थी। सराय में जगह नहीं थी तो उनके वजह हमल का वक्त वहां पर आ पहुंचा। और जब यीशु मसीह बेटे की सूरत में, आदमजाद की सूरत में, ज़बा के बर्रे की सूरत में, हालेलुया, अच्छे चौपान की सूरत में, हालेलुया, आप उसके कोई भी मेटाफोर आप पढ़ सकते हैं, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो वहां पर जो अजीजों मर्दमशुमारी थी, सेंसस थी, जैसे नादरा पाकिस्तान के अंदर हिसाब किताब रखता है पैदा होने वाले लोगों का, और अजीजों जो जिनकी डेथ हो जाती है उन सब का हिसाब किताब वो रखता है। तो वहां पर जब उस पर्ची में लिखा गया, इसलिए लिखा जैसा कि समझा जाता है कि ये यूसुफ का बेटा। और फिर अजीजों आगे लिखते 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 आप पढ़ेंगे मुकद्दस लूका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत से आखिर में लिखा है आदम, पहला शख्स जो आदम है वही आदम जिससे गुनाह सरजद हुआ है। और उस आदम से पहले आप इंग्लिश बाइबल देखिए, उसमें लिखा हुआ है, उससे पहले लिखा हुआ है सन ऑफ गॉड। आदम से पहले सन ऑफ गॉड। हालेलुया। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ था अजीजों, तो ये उस वक्त जमीन पर अभी नहीं है, तो उस वक्त भी उनका टाइटल था सन ऑफ गॉड। और फिर ये आप पढ़ सकते हैं डैनियल नबी की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर भी लिखा हुआ है, जहां पर सदरक मिशक अब्दनजो को आग की भट्टी में डाला गया, और वो अजीजों, और उसमें अगले दिन देखा कि 4 थे, और चौथे की सूरत उर्दू में लिखा है एलाजादा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा सन ऑफ गॉड। यह अजीजों कलाम पाक की सच्चाई।
और उसको बाइबल मुकद्दस में 193 बार आदमजाद लिखा गया है। यीशु मसीह के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया। तो हमने ये देखा कि जो दूसरा जो आदम है वो चीजों उसके फजल और रास्तबाजी की बख्शिश उसके वसीले से, क्योंकि जब वो जिस्मानी हालत में हैं तो यूहन्ना रसूल की इंजील उसके पहले बाब में लिखा हुआ है, हर कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर हो गया। हालेलुया। फजल का द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, हालेलुया, उसके वसीले से अजीजों उसने हम पर फजल किया और हमें अजीजों कलाम पाक दे दिया। जब तक शरा नहीं थी, शरीयत नहीं थी, इंसान इससे आजाद था, लेकिन जब हमारे पास कलाम पहुंच गया तो फिर अजीजों हमें इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। अब यही बात आप पढ़ सकते हैं पहला करंथियों और उसके 15 बाब के अंदर भी। पहला करंथियों 15वां बाब भी, उसमें भी लिखा अजीजों, गौर से सुनिए रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। लिखा है 44वीं आयत है, पहला करंथियों 15वां बाब 44वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना। पहला आदम यानी आदम है, जिसका बनाने वाला खुद यीशु मसीह अजीजों, वो जिंदा नफ्स बना। पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पिछला आदम यानी यीशु मसीह जो आदमजाद है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना है। हालेलुया। याद रखें यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है। जब तक मैं और आप पाक रूह से मामूर नहीं है और जिसका निशान गैर जुबानें हैं, नई नई जुबानें हैं, बेगाना जुबानें हैं। अजीजों, आज खुदा करूं ने मुझे सुबह सिखाया कि मुकद्दस पौलुस रसूल की यह बात तो बड़ी जल्दी मान ली सारी कलीसियाओं ने और सब ने पाक इशा देनी शुरू कर दी, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीले से जो कलाम पहुंचा है रूह कुदस के बारे में, उसके ऊपर लोग कहते हैं जी वो गैर जुबानें तो खत्म हो गई हैं। वो भी उन्होंने इतना ज्यादा लिखा है अजीजों पाक रूह के बारे में। अगर आप अमाल 19 की चैप्टर की स्टडी करें, वहां पर लिखा अपुलुस और दूसरी तरफ से कुछ और शागिर्द आए और उन्होंने उनसे सवाल यह किया, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया है? रूह कुदस की उन्होंने बात की है, भाई अगर तुम शागिर्द हो या अगर तुम मसीही अपने आप को कहते हो और अगर पाक रूह की बरकत गैर जुबान के साथ तुम्हारे पास नहीं है तो आपके उस रूह कुदस पर निशान है अजीजों। उन्होंने उनको दोबारा खुदावंद यीशु के नाम से बैप्टाइज किया है, उन पर हाथ रखे और वो गैर जुबानें बोलने लगे, नई नई जुबानें बोलने लगे, पाक रूह से भर गए और साथ नबूवत भी शुरू कर दी। और रूह कुदस के जो अजीजों 9 नेम थे उनमें से एक है नबूवत करना। यह कलाम पाक, और ये तखमीनन 12 थे अजीजों। गोया मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ भी 12 शागिर्द उनको मिल गए, जैसे यीशु मसीह ने अपने साथ 12 रसूलों को खड़ा किया था, उनको सिखाया, उनको बताया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। 3 साल के बाद वो मुकद्दस पतरस को मिले, 13 साल के बाद वो बरनबास को आकर मिले। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते। कलाम सीरीज में सीखिए और इसको जानिए कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पहला करंथियों 12 बाब के अंदर उन्होंने लिखा है कि रूह कुदस के बगैर तो हम उसे खुदा भी नहीं कह सकते। इसका मतलब है ऐ मसीह हो, बगैर रूह कुदस के जब आप उसको यीशु यीशु कहते हैं, मसीह मसीह कहते हैं और पाक रूह है नहीं, तो फिर अजीजों ये मेरे और आपके लिए कलाम नहीं है। तो मुझे क्यों यीशु यीशु मसीह मसीह कहते हो जब तो मेरे हुक्मों को नहीं मानते, मेरा पाक रूह हासिल नहीं करते, रूह कुदस की बरकत नहीं लेते? क्यों? और लिखा रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। उसी रूह के वसीले से किसी को हिकमत का कलाम, किसी को अलमियत का कलाम, किसी को शिफा देने की तौफीक, किसी को जिंदा ईमान, पहाड़ों को हटाने वाला ईमान, कब्रें खाली कर देने वाला इनाम। और एक ही लेक्चर के अंदर 3000 तो क्या 3 मिलियन लोगों को, क्योंकि अब तो आबादी बहुत बढ़ चुकी है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? नबूवतें, मोजज़ात, गैर जुबानों का तर्जमा,
रूह का इम्तियाज, जिंदा ईमान। हालेलुया, हालेलुया। पहला करंथियों 12वां बाब नेमतों का जिक्र है। पहला करंथियों 13वां बाब के अंदर फिर लिखा है कि अगर मैं आदम और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, अगर मैं आदम, कितनी डिटेल से कलाम लिखा हुआ है, इस बाइबल का एक शोशा भी नहीं टल सकता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक शोशा भी नहीं टल सकता। आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, इतना बड़ा कलाम कैसे टल सकता है? इसलिए याद रखें अजीजों, जब तक मैं और आप रूह के मस्सा में नहीं है, पाकरू मेरे और आपके अंदर नहीं है, तब तक अजीजों हमारे दावे दावे हैं। आगे चलकर जब तक मुकाशवा पढ़ेंगे ना अजीजों, मुकाशवा, वहां पर 3 कलीसियों का जिक्र क्यों किया जाता है अजीजों? 3 कलीसियों का जिक्र क्यों है? कलीसिया तो एक ही होनी चाहिए थी। मुकद्दस पतरस से कहा था, मत्ती सुर्की न्यूज़ के 16 बाब के अंदर लिखा है 17 वर्ष में, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। हालेलुया। रूह कुदस के बगैर अजीजों हमारी सारी भक्ति, हमारी सारी दहयकियां, हमारे सारे रोजे, हमारा पाकिशा में हाथ डालना, पाकिशा करते हुए पज के हाथ पा दें अजीजों, लेकिन रूह कुदस की बात को नहीं सुनते कि रूह कुदस तो गैर जुबान के साथ है। कोई नामनासिब तरीके से इसमें हाथ ना डाले। पहला करंथियों 10 बाब की स्टडी कीजिए, कोई भी। इसीलिए तुम में बीमार हैं, कमजोर हैं और सो भी गए हैं, और खुदा नहीं चाहता कि तुम्हें सजा मिले। आज जमीन पर मेरे और आपके पास वक्त है, उनका तौबा और गुनाहों की मुआफी मेरे नाम से, यरूशलेम से शुरू करके शागिर्दों से कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और जब तुम कुव्वत पाओगे, जब पाओगे रूह कुदस गैर जुबानों के साथ, हाल नई नई जुबानों के साथ, बेगाना जुबानों के साथ। ज़बूर 119 के अजीजों स्टडी शुरू की हुई है, और उसके ऊपर अजीजों 24 अल्फाबेट इब्रानी जुबान के हैं। उसकी अजीजों 176 आयात हैं। बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा ये ज़बूर अजीजों, जिसके अंदर अजीजों इब्रानी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, यानी जो इब्रानी जुबान के लफ्ज हैं उनको उर्दू में अजीजों लिख दिया गया है, ताकि मैं और आप ये समझें इस बात को। मैं गौर कर रहा था कि क्यों इस ज़बूर के ऊपर 24 अजीजों वो जो अल्फाबेट है जिससे हम वो जुबान सीख सकते हैं, क्यों लिखे गए? अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, शायद आप जब बोलते हैं तो वो किसी मुल्क की जुबान हो सकती है जिसको जुबान को आपने कभी सीखा नहीं होगा, जिससे आपकी वाकफियत नहीं थी। कुछ जुबानें तो हमने सीख ली, उर्दू सीख लिया, इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख ली, अरबी सीख ली, जर्मन कईयों ने बहुत अच्छी सीख ली है। मैं भी थोड़ी सी ट्राई करता हूं, लेकिन फेल हो जाता हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता चीजों, मैं कोशिश करता रहता हूं। लेकिन ये तो दुनियावी जुबान है, इसमें आकर लोगों ने तो बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर ली हैं। लेकिन पाकरू जब मैं आप मस्सा में दुआ करेंगे तो अजीजों ये कोई भी जुबान हो सकती है। और फिर पहला करंथियों और 14वें बाब की स्टडी कीजिए, उसमें 15 बार लिखा हुआ है, 15 बार लिखा है। दूसरी आयत में लिखा है जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो अपने आसमानी बाप से बातें करता है, यानी यीशु मसीह से। और उसकी अकल नहीं समझती। लोग कहते तर्जमा क्यों नहीं करता, सिर्फ उसकी मुखालफत में बोलते हैं। जब कलाम कहता है कि वो नहीं समझता कि क्या बोल रहा है, वो अपने आसमानी बाप यीशु मसीह से बातें कर रहा है अजीजों, कलाम ये कहता है। लेकिन ये भी याद रखें, गैर जुबानें और फिर तर्जमा भी है, ये कलाम फरमाता है। ये तराजम हुए हैं बाइबल मुकद्दस में, याद रखें अजीजों। पुराने अहदनामे में हुआ है, जिसके लिए आप मुकद्दस डैनियल की किताब और उसका 5वें चैप्टर की स्टडी कर सकते हैं, जहां पर 1000 उमरा की बेलशस्सर ने दावत की, और जो ही हैकल के प्यालों के अंदर शराब नोशी शुरू की गई तो एक हाथ ने निविष्टा दीवार लिख दिया, बादशाह की कमर के जोड़ हिल गए, सरासीमा हो गया, परेशान हो गया अजीजों, महफिल को छोड़कर अपने खलवत खाना में जाकर बैठ गया। अजीजों बुला लिया सबको, उस वक्त के उलमा को, कसदियों को, नजूमियों को, इल्म नजूम रखने वालों को, सितारों के इल्म रखने वालों को, और अजीजों पामिस को, हाथ की हथेली लकीरें देखने वाले,
پتہ نہیں جو بھی اس زمانے کے لوگ جو بھی نالج رکھتے تھے، لیکن کوئی نہ سمجھ سکا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ڈینیل 2 باب میں عزیزوں، ان کے باپ نبوکدنضر نے بھی خواب دیکھا تھا عزیزوں، اور کہا کہ خواب بھی بتانا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی کرنی، تفسیر بھی کرنی ہے. تو اس کے زمانے میں جتنے بھی عزیزوں تھے، قصدی تھے، دوسرے تھے، علم رکھنے والے، وہ اس کا کچھ بھی نہ بتا سکے. کبھی کبھی خواب بتا دے نا کوئی، تو لوگ اپنے اٹکل پچو مار کے کہہ دے اچھا جی اندر مطلب ہے ہوئے گا، پانی تسی ویکھیا تے ہوئے گا، اینج ویکھیا او ہوئے گا. ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور وہ سچ بھی ہو جاتی ہیں، کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے عزیزوں. لیکن وہ آپ نے ایک ٹیوا مارا. لیکن عزیز روح القدس کے وسیلہ سے جب تک پاک روح نہیں، اس وقت وہ اکتا کشائی کی روح بھی نہیں ہے. آپ خدا کے بندہ نے کہا کہ ان میں سے کسی کو قتل نہ کرے بادشاہ. ہاللیلویا. وہ روح القدس جو خدا نے میرے دل میں رکھا ہے، ایکسیلنٹ روح، ایکسیلنٹ روح. ہاللیلویا. کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس نے کہا وہ خواب بھی بتایا جائے گا اور اس کے اندر اس کی تعبیر بھی بتائی جائے گی. اور جب نے وہ خواب بھی بتایا اور تعبیر بھی بتائی، تب عزیزو وہ مسجد نے عزیزو اس نبوکدنضر کی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے ساتھ، اور صدرک میشک عبدالنجو کو بھی صوبوں کی کارپردازی، یعنی شاید وہ چیف منسٹر لاگے ہوں گے، گورنر لاگے ہوں گے، بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا ہے. ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو اس نے کہا، اس کے بیٹے بیلشزر نے جب وہ محفل کی تو لکھا ہوا تھا میں مت کیلو فرسین. تو اس نے کہا تو تولا کیا ہے اور کم نکلا ہے. خدا باپ آسمان کے خدا نے تیری عدالت کی ہے، تولا کیا ہے تو کم نکلا ہے. یہ 2 زبانیں تھیں، عبرانی اور ایرامی زبان میں تھے. ہاللیلویا. اسی رات دارا بادشاہ نکلا اور اس نے آ کر اس کو قتل کر دیا. صلیب پر انہوں نے کہا آلوہی آلوہی لما شبقتنی. لوگوں نے کہا کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا عربی میں ترجمہ علی بھی ہے، عربی میں علی. لیکن جب علی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو غیر قوموں کا ایک علی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں عزیزو. تو وہاں پر لکھا ہے آلوہی آلوہی لما شبقتنی. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ ہے ترجمہ اس کا. یہ پاک روح نے ترجمہ بھی کروا دیا. اب رسول نے کہا ہے پہلا کرنتھی 14 باب میں، غیر زبانیں بولو، تنظیم کے ساتھ بولو. اگر عزیزو دنیا کی زبانوں کے اندر ایک ترتیب ہے، تو کیا غیر زبانیں ایسے بے ترتیبی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو لفظ یہ بولتے ہیں بار بار اس کا کبھی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، لفظ وہی ہوتے ہیں، پھر آگے سے کچھ اور بول دیتے ہیں، لفظ وہی ہوتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں لوگ کا شیشہ. آپ کو کیا پتا ہے جب آپ کے اندر وہ پاک مسا ہی نہیں ہے تو بیجا عزیزوں کیوں ایک دوسرے پر تنقید کرنی ہے؟ یہ اس لیے ہے، یہ ابلیس کی چال ہے. یہ وہ چال ہے عزیزوں جو ابلیس نے چلی اور ہوا کو اور آدم کو عدن سے نکال دیا. یہ وہ چال ہے جو عزیزوں پہلی کلیسیا بیابانی کلیسیا جو مقدس موسیٰ کے وسیلے سے بنی ہے. مقدس موسیٰ کہنے لگا، ان سے کہنے لگا کہ تم جاتے جاتے ان عورتوں سے سونا اور چاندی بھی لے لینا اور اچھے اچھے کپڑے بھی لے لینا. سونا چاندی اچھے اچھے کپڑے وہ تمہیں دے دیں گی. کیا ان کو اتنی خوشیاں چڑھی ہوئی تھی عزیزوں؟ ان کے تو پلوٹھے مارے گئے، لڑکے مار دیے گئے ان کے، وہ تو ماتم میں ہوں گی. لیکن ایسا منصوبہ مقدس موسیٰ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ وہ ان کو فیور مل گئی کہ وہ تمہیں دے دیں گی. میں نے خدا سے بات کی ہے عزیزو، انہوں نے دے دی ہے. وہی سونا چاندی اور اچھے اچھے کپڑے جب مقدس موسیٰ عزیزو 40 دن 40 رات اوندے میں پڑا رہا، کلام لے رہا تھا، شریعت لے رہا تھا، 10 احکام لکھے جا رہے تھے، تو اس کے بھائی نے ہارون نے اور مقدسہ مریم نے جو اس کی بہن ہے
हारून की और मूसा की बहन, उन्होंने मिलकर बछड़ा बना लिया, उसी सोने का, चांदी का, अच्छे अच्छे कपड़ों का बना करके जब मूसा आया 40 दिन के बाद, वो तैश में आ गया। उसने वो जो अजीजो लोहें थी जिन पर वो कलाम लिखा हुआ था, उसने वो फेंक दी, टूट गई। इब्लीस कहां कहां काम करता है, अच्छा दिखावा करता है, लेकिन उसके अंदर हमारी शिकस्त। याद रखें अजीजो खुदाम के कलाम को। पाक मासा में चलने वाले लोग भी मोहतात रहें, ऐसा ना हो। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, अगर मैं या कोई आसमानी फरिश्ता भी, गलतियों पहला बाब और उसके 8वें लेकर, तुम्हें इस कलाम के अलावा कोई और कलाम सिखाए तो वो मलाऊन हो, वो लानती हो, वो इब्लीस की तरह। मलाऊन लानती को कहते हैं। पाकी शाह में भज के जाओ जी, लेकिन दुआर बानी नहीं बोलना, उसमें नहीं बोलना, हमने उसका नाम नहीं बोलना। दुआर बानी सारी कलीसियों के अंदर है अजीजों, आसमानी बाप का नाम ही नहीं पता। लिखा है दुआए रुबानी, यानी यहोवा की दुआ। रब का तर्जमा है लॉर्ड, और लॉर्ड का तर्जमा है यहोवा, खुदा की दुआ। हालेलुया। और वो यीशु मसीह अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक रूह ने ये मुकाशफा हम पर जाहिर किया है। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस ने क्या गलत कलाम लिखा है? आप इब्रानियों 5 बाब में पढ़े, उन्होंने लिखा है कि मलकीसेदेक सालम का जो बादशाह था, जो अजली सरदार कहन था अजीजों, और जो अपना ही खून लेकर एक ही बार हैकल के उस पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया। दुनिया के जो प्रीस्ट थे वो साल में एक बार जाते थे, और अगर वो अजीजों वो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी, अगर वो बेऐब कुर्बानी नहीं होती थी, तो वो अजीजों वहां पर मर जाता था। और उसके अजीजों उस चोगे के ऊपर एक रस्सी बंदी होती थी, घंटियां भी होती थी। बाहर लोग इंतजार कर रहे होते थे कि अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो वो नहीं, जा उसको खींच कर बाहर निकालते थे, अपना ही खून लेकर के अजीजों। और ये यीशु है और ये मसीह है। फिर इब्रानियों 7 बाब में लिखा है, मलकीसेदेक सालम का बादशाह जब अब्राहम बादशाह को कत्ल करके आता था, ये अजीजों पैदाइश 14 बाब और उसके 18वें आयत में लिखा हुआ है। खुद ब खुद यीशु मसीह, याद रखें यूहन्ना 8 बाब में लिखा है, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। 58 वर्ष में पढ़िए अजीजों, कलाम को तरतीब से सीखिए। अजीजों पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये कलाम जाएगा। हाल मुकाशफा में वही हालेलुया ज़बह की हो बर्रा जो है वो तख्त पर बैठ गया है अदालत करने के लिए, जिसका जिक्र आप अजीजों पढ़ सकते हैं रसूलों के अमाल चैप्टर 17 में। वहां पर 28 आयत में लिखा है, गौर से उसको देखे, वहां पर लिखा है नामालूम खुदा के लिए एक बुत के ऊपर लिखा होता है, उसको तरतीब से पढ़ें। जिसने एक ही असल से सब इंसानों को बनाया है, एक ही नस्ल से असल से सब इंसानों को उसने बनाया है। आदम से पहले भी वो है अजीजों। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते कि जो कुछ लिखा हुआ है उस, इसलिए वो कहता मैं अल्फा ओमेगा अव्वल आखिर इब्तिदा और इंतहा हूं। अगर वो आदम से पहले ना होता तो फिर अजीजों वो तो झूठा ठहरता, तो ये किताब मुकद्दस भी कभी सच्ची ना होती। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच्चा है अजीजों। हालेलुया। दूसरा आदम यीशु मसीह अजीजों, याद रखें किताब मुकद्दस ये कहती है, अब 53 आयत पर भी गौर कीजिए, उसमें लिखा है ये मेरे और आपके लिए, इंसानों के लिए, हम इंसानों के लिए, क्योंकि जरूर है ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुके, तब वो कौल पूरा होगा। मेरा मसीहा तो गुनाहगार था ही नहीं। हम ऐसे ही कहते जाते हैं ये तो यीशु ने जी मौत कब्र ते इब्लीस ने फतह पाई है, गुनाह तो हमने किए थे। तो वो अपनी पैदाइश में भी अजीजों पाक है। उन्होंने कहा तुम इससे कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है अजीजों। हम खुदा की शुक्र, गुनाह आदम ने किया था,
پہلا آدم، اس آدم کی وسیلے سے گناہ ساری دنیا کے اندر سرایت کر گیا عزیزوں، اور لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا باپ کے جلال سے محروم ہو گئے، لیکن اس مخلصی کے وسیلے سے یعنی نجات کے وسیلہ سے، چھٹکارے کے وسیلے سے، گناہوں سے رہائی پانے کے وسیلے سے ہم مفت میں راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا کام تو ہمیں کرنا عزیزوں۔ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے عزیزوں۔ اقرار منہ سے کیجئے، منہ سے اقرار کیجئے۔ خداوند پہلی کلیسیا نے اقرار کیا جس کی تعداد 3000 ہے، جس کا ذکر اعمال چیپٹر 2 اور 38 میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ان کے لیے کفارہ نہیں دیا گیا تھا؟ کیا ان کے گناہ نہیں وہ اٹھا کر لے گیا تھا؟ اگر اس پر ہی سب کچھ ڈالنا ہے ہم نے، تو پھر عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف کیا 3000، پھر وہ 5، پھر وہ 7، پھر وہ انگنت ہو گئے، اور آج بھی یہ کلام ایسے ہی پوری دنیا کے اندر پریچ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی میرے نام سے ساری دنیا میں کی جائے گی، یروشلم سے شروع کر کے زمین کی انتہا تک، یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ اصلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ الفا ہے اور وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا سے ہے عزیزو۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس زندگی بخش کلام کے لیے، زندگی بخش کلام کے لیے۔ ضرور ہے، جب ضرور ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں ضروری نہیں ہے گا جی؟ یہ بائبل مقدس کا سب سے ضروری سوال ہے عزیز، اس کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے ہر حالت میں۔ جب تک میں اور آپ اس پر عمل نہیں کریں گے عزیزو، معاف کیجئے، کوئی اور رستہ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر، کوئی میرے بغیر آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزو آج 20 کوسچن خدا کے روح نے مجھے لکھنے کا فضل دیا۔ اس ساری خدمت میں جو میں ادھر آ کے جرمنی میں کر رہا ہوں عزیزو، میں وقتاً فوقتاً ایک بات شیئر کرتا تھا، کبھی کسی بات کو، کبھی کسی بات کو، کبھی کسی بات کو، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ عزیزو پاکستان سے ایک عزیزو جیسس کرائسٹ ٹی وی والے، عزیزو ان کے ساتھ بات ہوئی، ان سے میں نے کہا کہ مجھے کھلا ٹائم چاہیے، اگر آپ مجھے دے سکیں تو میں کتاب مقدس کی کچھ سچائیاں بائبل مقدس میں سے، میں نے کہا میرے پاس صرف بائبل ہوگی اور آپ کے پاس بھی بائبل ہونی چاہیے۔ بائبل کے علاوہ میں کسی اور کتاب کو نہیں مانتا، وہ کسی بھی بڑے ڈاکٹر کی ہو، وہ کسی پوپ کی کیوں نہ ہو، وہ کسی بشپ کی کیوں نہ ہو، وہ دین مسیحیت کے اندر اچھی ہو سکتی ہے لیکن میری بائبل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے بائبل چاہیے، میں بائبل لور ہوں، میں بائبل کو پیار کرتا ہوں، میں اس میں سے سیکھتا ہوں اور میں اس میں سے سکھاتا ہوں، اور پاک روح نے مجھے یہ فضل دیا ہے، پاک روح نے مجھے کھڑا کیا ہے، پاک روح اس نے مجھے عالمگیر کھیت کے اندر پلانٹ کیا ہے، میں اس کا شکر کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ لوگوں نے مجھے بہت عزیزو بڑی بڑی عجیب قسم کی مجھ پر لانتیں بھیجی ہیں، انہوں نے کہا تو مر جائے گا، تو ولیم بریمن کی طرح باتیں کرتا ہے، تو ونس کی باتیں کرتا ہے، اپنی طرف سے میری کیلکولیشن کرتے جا رہے ہیں، لیکن میں زندہ ہوں عزیزو، اور زندہ رہوں گا جب تک اس کی پاک مرضی ہوگی۔ موت کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں، کیونکہ ضرور ہے یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکا ہے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکا ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے نہیں، اس نے میری راہوں کو ہموار کر دیا، اس نے میری ساری گندگی کو ہاللیلویا نکالا اور مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں دن اور رات اور دن اس کا ایک سیکنڈ بھی نہ ضائع ہونے دوں، تاکہ وہ مجھے یہ نہ کہے اے نکمے نوکر، میں نے تجھے ٹائم دیا تھا، میں تجھے جرمنی میں لایا، میں تجھے یورپ میں لایا، میں نے تیری روزی روٹی اپنے اوپر لے لی۔ میں اس ملک کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں گھر کا کرایہ دیتے ہیں، کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا، تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں، کیوں نہ اس کی ستائش کروں، ہاللیلویا، تاکہ اس کے زندہ کلام کی سچائیوں کو اس سے سیکھ کر یہ بات مجھے خدا مجھ سے پہنچی اور میں نے تم تک پہنچا دی۔ ہاللیلویا، خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو فضل دے۔ ضرور ہے اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آپ تک آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، تو آج خدا کے سامنے سرنڈر کیجئے اپنے آپ کو، اپنی ضد کو چھوڑ دیجئے۔ یہ یسوع مسیح کا کلام ہے۔ ہاللیلویا، پچھلا آدم جو روح ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ روح سے بھر جائیں، روحانی بن کر کے اس زمین پر اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جیسے وہ گزارتا تھا۔ پاک روح کے بغیر میں اور آپ عزیزو فیل ہیں، پاک روح کے بغیر میں اور آپ فیل ہیں، پاک روح کے بغیر ہم شاید عزیزو ایک نیم گرم کلیسیا بنا سکتے ہیں یا سرد کلیسیا بھی بنا، لیکن سرگرم کلیسیا نہ بنیں گے نہ بنا سکتے ہیں۔ خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے، خدا ان کا پاک روح آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین آمین، ہاللیلویا، آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ روح القدس خداوند میں ان سارے عزیزوں کے لیے جو اس وقت میرے ساتھ ہیں،
मैं अपने प्यारे भाई एवेंजलिस्ट कैसर में राजदीन के लिए, उनके घर घर आने के लिए, एक और भाई शाहिद असलम साहब देख रहे हैं और बाद में भी लोग देखेंगे, और हर रोज खुदावंद आप इस तादाद को बढ़ाते चले जाएं, और खुदा बाप का कलाम बढ़ता गया और फैलता गया, और शागिर्दों की तादाद अनगिनत होती गई। सरगर्म कलीसिया और सरगर्म कलीसिया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे। और अगर तो आपके पास कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो आप नंबर नोट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 00049 है 174-626-4299। हालेलुया। आप जब भी मुझे कॉल करेंगे आप बताइए, अपना वक्त बताइए, खुदा मैं जरूर आपको टाइम दूंगा और आपके साथ मिलकर फिर सीखूंगा। हालेलुया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहे, बरकत पाए और अपनी दुआ में याद रखें।